हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मोहर लवण के n/20 विलियन के 200 मिली बनाने के लिए आवश्यक मोहर लवण है। और यहाँ पर हमें विकल्प A, B, C और D दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के संदर्भ में, जो कि संबंधित होगी मोहर लवण से। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित है। अब यदि हम बात करें मोहर लवण के संदर्भ में, तो मोहर लवण का जो तुल्यंकी भार होता है उसकी हम एक बार गणना करते हैं। मोहर लवण का तुल्यंकी भार, और यदि हम इसके सूत्र के बारे में बात करें तो FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6 H2O। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो फेरस है वह ऑक्सीकृत होगा। Fe जो होता है वह ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत होगा तो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को और जोड़ देंगे Fe। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो तुल्यंकी भार बराबर तुल्यंकी भार बराबर मोहर लवण का आणविक भार बटे त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यदि हम इसकी आगे गणना करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि तुल्यंकी भार बराबर, और इसका जो मोहर लवण का आणविक भार होता है वो हमारे पास में लगभग लगभग 392, और एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा गया है तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की जो है एक संख्या लिख देंगे, और ये हमारे पास में आ जाएगा 392 ग्राम के बराबर। अब हम बात करते हैं क्षमता के बारे में, और क्षमता किस आधार पर निकाली जाएगी? नॉर्मलता के आधार पर। तो क्षमता बराबर हम निकाल सकते हैं, नॉर्मलता को गुणा कर देंगे हम तुल्यांकी भार से, और नॉर्मलता हमें प्रश्न में कितनी दी गई है? n/20। n/20 गुणा तुल्यांकी भार कितना है हमारा? 392, जो कि लगभग लगभग कितना आएगा? 19.6 ग्राम प्रति लीटर के बराबर आएगा। अब यदि हम बात करें, ये ग्राम प्रति लीटर के बराबर आया, और प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? n/20 विलियन के 200 मिली बनाने के लिए, तो 250 मिली बनाने के लिए, तो 250 मिली बनाने के लिए हम क्या करेंगे? n/20 विलियन के 250 ml मोहर लवण हेतु आवश्यक मात्रा कितनी हो जाएगी हमारे पास में? यदि हम बात करें तो 19.6 ग्राम है, तो इसको हम पहले तो मिलीलीटर में, अर्थात 1000 का हम यहाँ पर भाग लगा देंगे, और हमें 250 का गणना करनी है तो 250 से हम इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और यदि हम बात करें तो ये लगभग लगभग जो है हमारे पास में आ जाएगा 4.9 ग्राम के बराबर आएगा। अब हम बात करते हैं विकल्प के संदर्भ में। जो हमारे विकल्प में 4.9 होगा वही हमारा वांछित उत्तर होगा। क्या विकल्प ए में दिया हुआ है? नहीं। विकल्प बी
4.9 जो कि पूर्णतः सत्य है। विकल्प सी भी नहीं होगा और विकल्प डी भी नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प बी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये हमारा जो है गणना वाला पार्ट है। 25 के पहाड़ से ये 4 बार चला जाएगा और 4 के पहाड़ से यदि हम इसको काटते हैं तो ये लगभग लगभग 4 चौक 16 और 16 समथिंग 16 की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4.9 ग्राम। अतः ये जो हमारा विकल्प बी है ये पूर्णतः 4.9 के बराबर है। आशा करता हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।